हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? आज हम फिर से लाए हैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। कि कम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं, क्या उसमें कोई और फॉर्मूले बनते हैं, कोई और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। तो आते हैं, देखते हैं एक बार। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आप लोग को पहले से पता है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर टोटल सम इज 90 डिग्री। तो अगर मैंने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है 50 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 50 दैट इज 40 डिग्री, क्योंकि दोनों का एडअप होना चाहिए 90 डिग्री। सो अगर मैं एक एंगल को थीटा लेता हूं तो उसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, 90 माइनस थीटा, है कि नहीं। हमारा कंसेप्ट होगा पूरे ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रखा है बच्चों, आप देख सकते हो इजीली। यहाँ पे हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल ए थीटा है और बी 90 है, तो ये ऑब्वियस है 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जब हम 90 माइनस थीटा पे सोचेंगे बच्चों, तो ये पी हो जाएगा, ये बी और ये एच, क्योंकि जो सामने का साइड होता है वो हो जाता है, किसी एंगल के सामने का साइड वो पी होता है और एडजेसेंट साइड बी हो जाता है, ठीक है। थीटा की बात करेंगे तो इसके अपोजिट साइड में BC हो जाएगा, ये हो जाएगा P इस एंगल थीटा के लिए, P ये B और H कांस्टेंट रहता है। जो 90 डिग्री के अपोजिट में साइड होता है उसको हम H कहते हैं। इतना क्लियर हो गया कि मैंने एक ट्रायंगल ABC ले रखा है जिसमें एंगल भी 90 है, एंगल A थीटा हुआ तो ये हमारा 90 माइनस थीटा हो गया। क्या फॉर्मूला निकल के आएगा पहले वो देख लो। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। क्या देखते हैं भाइयों बहनों मेरे बच्चों, माय फ्रेंड्स, क्या देखते हैं इसमें कि tan और cot का जो रिलेशन है बिल्कुल ही अटूट रिलेशन है। tan थीटा क्या होता है 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा, मतलब रिलेशन उसी में है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा है, जबकि साइन और cos ने अपने पाला चेंज कर लिया। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, जबकि साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है और कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा होता है। चलिए ये तो मजाक की बात है, पर आपको ये ना जो मैंने मजाक में भी कहा वो मदद करेगा हेल्प करने में कि tan का रेसिप्रोकल हमेशा कॉट, या tan जब भी एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ कॉट होता है। कैसे, tan थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा होता है। लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल सच एज 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। आज एक बार मैं उसमें रिकैप दे रहा हूँ, इसके वैल्यू चार्ट दे रहा हूँ। साइन 0 0, साइन 30 1 अपॉन 2, साइन 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 रूट 3 अपॉन 2, साइन 91। क्या ट्रेंड आ रहा है फ्रेंड्स? ट्रेंड ये आ रहा है कि साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 की ओर बढ़ते जाता है। 0 से शुरू हुआ 1 पे फिनिश हुआ। आइए देखते हैं कॉस थीटा में। cos 0 1, cos 30 रूट 3 अपॉन 2, cos 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2, cos 60 1 अपॉन 2 एंड cos 90 0 होता है। याद कितना करना हमने, बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप ना एक ट्रिक अपना लो कि सिर्फ और सिर्फ साइन कॉस को लर्न कर लो, उसके बाद टैन वगैरह खुद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो अगर जो मेरे पास स्टॉक है साइन कॉस का तो मैं टैन फाइंड कर लूंगा। बाकी कैसे होगा? कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब रेसिप्रोकल लेके हम कर लेंगे। आइए टैन निकालते हैं। टैन थीटा साइन अपॉन कॉस, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 0, क्योंकि 1 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द रिजल्ट वुड बी 0। आपको ये ध्यान में रखना होगा। अच्छा, क्या कहता हूँ मैं बच्चों बार बार कि पीछे के जितने सारे आपने पढ़े हुए हैं वो सब आपके यूज में आने हैं। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि कहीं से कुछ आ गया। आपको बच्चों ये ध्यान में रखना होगा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में बड़े बड़े सम्स को प्रूफ करते हुए अलजेब्राइक आइडेंटिटीज फंक्शनल हो जाएगा। जब आप प्रूफ करोगे ना वहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर भी आ जाएगा। देखना कहीं पे जो मैं कह रहा हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर का कहीं पे यूज हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू आ जाएगा एक्शन में, ए क्यू माइनस बी क्यू आ जाएंगे एक्शन में। तो क्या करना है बच्चों, आपको इन सारे फॉर्मूले को इकट्ठे एक जगह, जो आपने क्लास 9th में करे थे पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, एक जगह दोबारा इसको रखिए और इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये आपके यूज में आने वाले हैं। ये नहीं कि 9th में पढ़ा भूल गए, अभी वो आएंगे एक्शन में। और क्या आता है बार बार? पाइथागोरस थ्योरम बार बार आएगा। क्या आएगा?
कि एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रूल क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेसिस, सो एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली होगा क्या, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, हमारे चैप्टर में एक्सरसाइज 1, 2 वगैरह में, कि पीबीएच में से कोई दो दे रखा होगा, तीसरा फाइंड करेंगे, फिर उसको रेशियोज में पुटअप करके वैल्यू निकाल देंगे। मसलन साइन थीटा पी अपॉन एच है ना, तो मान लो उसमें पी भी दे रखा, हम एच फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इक्वल्स अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर कब कर पाएंगे, कब, जब हमें ये पता हो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। बहुत सारे बच्चे के साथ मैं आता हूँ, वो कहते हैं कि जो मेरे साथ आते हैं, मतलब ग्रुप में आते हैं, वो हमें क्या कहते हैं कि सर मैंने तो पाइथागोरस थ्योरम करा ही नहीं, ये कैसे हो गया। तो अब मैं ऐसे बच्चों को, मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको ये फ्री का एडवाइस दे रहा हूँ, पका नहीं रहा हूँ, फ्री का एडवाइस क्या दे रहा हूँ, ये आपके लिए उपयोगी है कि आपने उनको करने हैं। पाइथागोरस थ्योरम 8th में भी था, 9th में भी है कि एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। वो आप अपना मेमोराइज कर लीजिए। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज जितने भी हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये सब आपको याद करना है। अब मैं tan की बात कर रहा था, तो tan 0 क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, 0 अपॉन 1 क्या हो गया 0। ऐसे ही tan 30 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3। tan 45 साइन 45 अपॉन कॉस 45 डिवाइड कर दो 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 को तो आएगा 1। tan 60 रूट 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 आपको मिलेगा रूट 3। एंड tan 90 डिग्री साइन 90 अपॉन कॉस 90 1 अपॉन 0, ये आ जाएगा इनफाइनाइट। बाकी का आप खुद कर लेना। क्या फॉर्मूले मैंने दिया आपको कि सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा एंड कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। मैंने चार्ट में दे रखे हैं, आप चाहे हो तो जूम करके जैसे करके आप देख लो, ये सारे वैल्यूज हैं। पर बच्चों ये सब आपके पास होना चाहिए। आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक था आज, वो था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल की कम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियोज हम कैसे फाइंड करते हैं। हमने एक ट्रायंगल ए बी सी लिया है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है, एंगल ए को थीटा कंसीडर करा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये कैसे होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो उसमें अगर एक 90 है तो बाकी दो का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब एक को अगर मैं थीटा एज्यूम करता हूं तो ऑब्वियस है दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। ऐसे भी कम्प्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन क्या कहता है कि इफ सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर कम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि अगर उन दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं और ऐसे एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। आइए ध्यान में रखना, एक ही फिगर में, एक ही ट्रायंगल में दो एंगल लिए हुए हैं आपको समझाने के लिए, आप समझ पाओ इसको कि कैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर आ जाता है। बच्चों h तो रह जाता है, जाएगा कांस्टेंट, इस डायग्राम के लिए AC रहेगा, h हमारा फिक्स रहेगा। लेकिन एंगल के हिसाब से जैसे 90 माइनस थीटा है तो इसके लिए ये P बनेगा और ये B बन जाएगा। इस एंगल के हिसाब से उल्टा होगा, ये बन जाएगा P, ये बन जाएगा B, क्योंकि अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड हो जाता है बेस, ठीक है। आइए साइन 90 माइनस थीटा, देखो साइन थीटा होता है P अपॉन H, 90 माइनस थीटा इस एंगल के सामने ये है AB P और ये है H, तो क्या हो गया AB अपॉन AC। अब मैं यहीं पे cos थीटा निकाल लेता हूँ, cos थीटा होता है जी B अपॉन H, क्योंकि एडजेसेंट साइड AB है, तो क्या हो गया AB अपॉन AC। आप देख सकते हो इजिली कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा बराबर है, क्योंकि दोनों ही AB अपॉन AC है। तो पहला रिजल्ट आ गया आपका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स cos थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं, cos 90 माइनस थीटा, बच्चों cos थीटा होता है B अपॉन H के बराबर। 90 माइनस थीटा के लिए एडजेसेंट साइड BC है तो ये बेस कंसीडर करेंगे, H तो ये AC है ही, तो क्या आ गया BC अपॉन AC। फटाफट हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा होता है जी P अपॉन H, इसका P है थीटा के लिए, एंगल थीटा के लिए, P हो गया BC अपॉन AC, तो दोनों बराबर आ गए ना, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, यानी cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है। आगे बढ़िए, tan 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है जी P अपॉन B, इसके लिए P है ये AB और B है BC, तो क्या लिखा हमने AB अपॉन BC। फटाफट cot थीटा फाइंड कीजिए, cot थीटा होता है B अपॉन P, इस एंगल थीटा के लिए B है AB और इसका H तो P है BC, तो क्या हमने लिखा यहाँ पे AB अपॉन BC। अब देखो दोनों ही बराबर हो गए, tan 90 माइनस थीटा क्या आ गया cot थीटा के बराबर आ गया। एक और ले लेते हैं, sec 90 माइनस थीटा, sec थीटा होता है H अपॉन B,
90 माइनस थीटा के लिए एच तो यही रहेगा, ए सी और बी होगा इसका, बी सी तो ए सी अपॉन बी सी। अब ले लो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन पी, एच इसके लिए ये है, पी है बी सी। तो आप देख रहे हो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ये भी बराबर हो गए। इसी तरह से रेस्ट टू भी आप फाइंड कर सकते हो बच्चों। कॉट 90 माइनस थीटा आपको tan थीटा दिखेगा, सेक 90 माइनस थीटा जो है वो कॉसेक थीटा दिखेगा। तो बार बार ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस का वेल नोन थ्योरम है। हाइपोटेनस क्या होता है, जो राइट एंगल के अपोजिट होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। परपेंडिकुलर और बेस में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किसको मैं परपेंडिकुलर लूँ, किसको बेस लूँ। अब जिस एंगल की बात करोगे उसके अपोजिट साइड में जो होगा, इस एंगल के अपोजिट में जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो साथ में लगा होगा एडजेसेंट होगा वो बेस होगा। तो थीटा के लिए BC है P और AB है B, ये है इसका परपेंडिकुलर, ये है बेस। किसके लिए बच्चों, ये एंगल थीटा के लिए। बदल देते हैं, 90 माइनस थीटा के लिए ये सामने पर जाता है तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, और H कांस्टेंट रहेगा 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो हाइपोटेनस होता है। ठीक है बच्चों। अब एक सम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। क्या हम इसको प्रूफ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे करते हैं? प्रूफ करने के तीन तरीके हैं। कभी हम LHS लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसको RHS के बराबर, जैसे मैं इसको सॉल्व करते करते 1 दिखाना है मैंने, ठीक है। कभी क्या होता है, RHS को हम उल्टा लेते हैं और LHS के बराबर प्रूफ कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है लेंदी सम में कि लेफ्ट हैंड साइड को आधी दूरी तक हम ले जाते हैं सॉल्व करके, एक जगह रुक जाते हैं, फिर RHS को भी उसी वैल्यू के बराबर प्रूफ कर देते हैं, तो हो गया। ठीक है, ये जो इक्वल का साइन है इसके लेफ्ट में जो होगा उसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट में होगा उसे कहेंगे राइट हैंड साइड। मैं ये सब इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता होगी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, तो इक्वल के लेफ्ट में जो होगा लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट में है वो राइट हैंड साइड होती है। अब मैं इसी ट्राइंगल को ले लेता हूँ फटाफट, ट्राइंगल ABC ही, इसमें से एंगल को मैंने थीटा लिया हुआ है। तो बच्चों साइन थीटा होता है P अपॉन H, इस थीटा के लिए P हो गया BC अपॉन AC, ये मैंने रख लिया रेफरेंस में 1। कॉस थीटा होता है जी B अपॉन H, तो ये आ गया AB अपॉन AC, ये रख लिया रेफरेंस 2। अब हम आते हैं, नाउ वी हैव लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो BC अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC होल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि रेफरेंस 1 में साइन थीटा है BC अपॉन AC, ये रहा, और कॉस थीटा है AB अपॉन AC दूसरे रेफरेंस से। होल स्क्वायर करोगे आएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, AC स्क्वायर हो गया और ऊपर लिखाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब भाई BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इस ट्राइंगल ABC में क्या है जी, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? H स्क्वायर। तो मैंने लिखा ब्रैकेट में सिंस H स्क्वायर इक्वल्स P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये पाइथागोरस का वेल नोन थ्योरम है, जो थ्योरम हमें ये बताता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में PBH में से कोई 2 दे रखा होता है, हमें नहीं तीसरा फाइंड करना, फिर वैल्यू पुटअप करके हम निकाल लेते हैं वैल्यूज जो भी हो साइन कॉस टैन की। तो बच्चों ये हमने क्या लिया, H स्क्वायर इक्वल्स P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से ये हमारा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो गया AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कट के हो गया 1, तो यानी LHS इक्वल्स RHS प्रूव्ड। इस तरह से हम प्रूफ करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ, फ्री एडवाइस, लेकिन आपके लिए यूज़फुल है, आपके लिए उपयोगी है, कि आपका जो भी सिलेबस छूट गया है क्लास 9th का या 8th का, प्लीज़ उनको आप जब भी टाइम मिले आप अपने टाइम को एडजस्ट करके, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अब इसमें ना अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के 4-5 फॉर्मूले हो सकता है प्रूफ करने में, हो सकता नहीं होता है, आता है, यूज़ में आता है। क्या आता है? A प्लस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A माइनस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B इंटू A माइनस B, AQ प्लस BQ। कैसे निकालते हैं? A प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। AQ माइनस BQ कैसे निकलता है? A माइनस B एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, है ना। AQ माइनस BQ, A माइनस B इंटू दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, तो ये प्लस AB, सॉरी प्लस AB,
ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा मेरे बच्चों। ये सब फॉर्मूले आएंगे, बार बार आएंगे। और इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 6 मैंने दे रखे हैं पहले वाले वीडियो में और वीडियो में, कि साइन थीटा इक्वल्स पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल्स बी अपॉन एच। चाहो तो आप राइट डाउन कर लो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, कॉट थीटा बी अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी एंड कॉसेक थीटा एच अपॉन पी के बराबर होता है। ये सारे बच्चों आपको रखने हैं। जो गैप बन गया पिछले 2 साल में, कि बच्चों के लिए भी टीचर के लिए भी कुछ अच्छा रहा नहीं ये, है ना। एक्सपीरियंस हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया, है ना। सिलेबस को हमने छोटा छोटा करके फिर बच्चों को कराया। तो जब हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे, मान लो कहीं पे बैठेंगे, या चलो हम 10th के फाइनल में, 9th के फाइनल में जाएंगे, तो क्या होता है, मैथ्स के जो चैप्टर हैं या किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर लिंक होते हैं। एक क्लास में हमने जितना करा उसको एनालाइज करेंगे 10th में, 8th में जो करा वो 9th में एनालाइज करेंगे। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। अगर आप सक्सीड करना चाहते हो लाइफ में, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। 10th क्लास के बच्चे को अगर 90+ स्कोर करना है, 6 घंटे आपको डेली सेल्फ स्टडी करना होगा। आप कैसे निकालोगे ये देखो, रात में, दिन में, सुबह में, जैसे भी मैं कहता हूँ बच्चों को 2-2 घंटे का सेगमेंट निकालो, पढ़ो, बीच में रिफ्रेश हो जाओ। आपको जो भी जिसमें आता, म्यूजिक सुन के, गेम खेल के, वीडियो गेम खेल के, है ना, गाने सुन के, जैसे भी आपको जिसमें आप फ्रेश हो जाते हो वो करो। पर आप बच्चों 6 घंटे डालो इसको, 6 घंटे डाल करके आप टॉप कर सकते हो। ये लिख के ले लो, क्योंकि अभी हमारे पास, आपके पास एनफ टाइम है, बहुत सारा टाइम है फाइनल्स आने में। वेट मत करो कल का। बार बार मैं कहता हूँ, कल को किसी ने नहीं देखा, ना हो तो मैंने, ना तो आपने। कल किसने देखा है, किसी ने देखा, कल हो ना हो, है कि नहीं। आप अभी से शुरू कीजिए। जितने सारे आपके गैप बन गए उसको भरिए। हम आपके लिए इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो, आपके जो यूज़फुल वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। आपको कहीं प्रॉब्लम हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, आप हमको पूछिए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, यकीन करो मैं अपने 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस को इसमें डालने वाला हूँ, आप लोगों के लिए डालने वाला हूँ। आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना के सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने का मैं प्रयास करूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।